भारतीय किसान संघ जिला मंडी के जिला अध्यक्ष टेकचंद ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि बिलों का कुछ किसान संगठनों द्वारा विरोध किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इन बिलों को वापसी के बजाय इन संशोधनों के साथ पारित किया जाए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इन बिलों में संशोधन करते हुए किसानों का कोई भी उत्पाद एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे ना बिके और एमएसपी का कानूनी प्रावधान हो। वहीं किसानों के लिए उनके गृह जिले में ही कृषि न्यायालय का गठन हो ताकि किसानों से संबंधित सभी विवादों का शीघ्रता से निपटारा हो सके। संविदा खेती करने वाली कंपनियों को किसान का उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य किया जाए और कंपनियों का पंजीकरण सरकारी पोर्टल पर हो। उन्होंने कहा कि बैंक में कंपनियों की जमानत राशि हो और उसकी सूची भी पोर्टल पर हो, जिसे देखकर किसान अपना कृषि उत्पाद बेच सके। भारतीय किसान संघ ने यह भी मांग की कि कंपनियों को किसान की कैटेगरी में न रखा जाए और न ही उनको किसान का दर्जा दिया जाए, जिससे जमाखोरी न हो और उपभोक्ताओं के हितों में बाधा न पहुंचे। किसान संघ द्वारा किसान आंदोलन की आड़ में विरोध के गलत तरीके अपनाए जाने का विरोध भी किया गया। किसान संघ ने केंद्र सरकार से कृषि बिलों में संशोधन सहित पारित करने की मांग की गई। संघ हिमाचल प्रदेश उपाध्यक्ष आजकल दिल्ली के अंदर जो किसानों का एक आंदोलन चल रहा है, हम उस आंदोलन का पूरी तरह विरोध करते हैं। भारतीय किसान संघ जो सरकार एक नया कानून लेके आई है, उसमें कुछ संशोधन करके उसका समर्थन करती है। भारतीय किसान संघ की डिमांड है, हमारी इससे पहले भी सरकार से बातचीत हुई है कि एमएसपी का जो कानून है वो लिखित में होना चाहिए और एमएसपी का जो प्राइस हो सरकार की तरफ से फिक्स किया जाए, उससे नीचे कोई भी कंपनी किसानों से कोई भी अनाज नहीं खरीदे। दूसरा, किसान न्यायालय का एक गठन किया जाए, जो कंपनी और किसानों के बीच में आपसी झगड़े होंगे उनका निपटारा किसान न्यायालय में जल्दी से जल्दी किया जाए, ऐसा न्यायालय का गठन किया जाए। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर बातचीत चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी होती थी, आगे भी होगी। पंजाब में, साउथ इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कंसेप्ट आज से 20 साल से पहले 20-25 साल से चल रहा है। उसमें किसानों के साथ कोई ऐसा धोखा होने वाली बात नहीं है। फिर भी सरकार उसमें कानून बनाए कि कंपनियों को किसान की कैटेगरी में नहीं रखा जाए, किसान को किसान का दर्जा मिले, कंपनियां कंपनी का कैटेगरी में रहे। की बात क्या है कि कंपनियों की जिस स्टेट में वो बिजनेस करना चाहती है, उस स्टेट के अंदर उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा पोर्टल होना चाहिए जिसमें कंपनी का पूरा पंजीकृत नाम हो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, साथ में बैंक की उसकी गारंटी हो, जिससे किसान का जो पैसा है सुरक्षित रहे। क्योंकि ऐसा देखने में आया है, कंपनियां जो है किसानों से माल ले जाती है गांव से और वो कंपनी बाद में भाग जाती है, किसान को पैसा नहीं मिलता। ऐसा हमारे हिमाचल में सेब के व्यापारियों के साथ भी कई बार ऐसा धोखा हुआ। अभी टमाटर की जो फसल आई बल्क के अंदर, उसके साथ भी ऐसा कुछ किसानों के साथ धोखा हुआ। अभी तक कुछ किसानों को पैसा नहीं मिला है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम ये भी भारत सरकार से डिमांड करते हैं कि इस कानून के अंदर कुछ संशोधन करके इसको लागू किया जाए। इसको जो है इस कानून को ख़त्म नहीं किया जाए। जैसे और किसान संगठन ये डिमांड कर रहे हैं कि इस कानून को वापस ले लिया जाए, तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाए। हमारी ये मांग नहीं है, हम ये मांग दोबारा बार बार कर रहे हैं कि इस कानून को लागू किया जाए
क्योंकि एक देश है, एक मार्केट होनी चाहिए। ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो दिल्ली में जो भारतीय किसान संघ इसका विरोध करता है, क्योंकि जो दिल्ली में किसान लोग संगठन बैठे हैं वो कुछ राजनीतिक लोगों के साथ मिलजुल कर इस संगठन को चला रहे हैं और उनकी जो डिमांड है वो 2 स्टेटों तक सीमित है। 2 स्टेटों, क्योंकि और पूरा हिंदुस्तान है, वो लोग कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। बिहार में लीची की फसल होती है, साउथ इंडिया में भी धान की फसलें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, गुजरात में भी और महाराष्ट्र को देखा जाए तो वो लोग कोई ऐसी उनकी डिमांड नहीं है। मेरी तो भारत सरकार से ये भी डिमांड है कि ये जो 2 स्टेटों का जो स्ट्राइक चल रही है, ये 2 स्टेटों के ऊपर छोड़ दिया जाए और इस कानून को जो है पूरी तरह लागू कर दिया जाए, कुछ संशोधनों को करके कंपनियों को किसान की कैटेगरी में नहीं रखा जाए। जो गवर्नमेंट ने उसमें कुछ प्रावधान किया है कि कंपनियां किसान की कैटेगरी में रहेगी, तो कंपनियों को कंपनी एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया जाए और किसान को किसान की कैटेगरी में रहना दिया जाए, जिससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो किसानों को बेनिफिट मिलेंगे वो ऐसा ना हो कि ये कंपनियां उस बेनिफिट को लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो जाए और किसानों के साथ वहाँ धोखा हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। और आगे की बात यह है कि किसान जो है, मैं किसानों से डिमांड करता हूँ कि वो भी अपने बच्चों को इस काम में लगाएं, क्योंकि वो ज़माना चला गया कि जिसमें अनपढ़ बेटे को आप खेती में लगाते थे। तो इसमें आ रहे हैं तो जो FPO का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसेप्ट लेके आई है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसको बनाने की किसान भाई मिलकर तैयारी करें, तभी इन बड़ी कंपनियों से लड़ाई लड़ी जा सकती है। जब हम लोग FPO बनाएंगे तो होगा क्या, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब बड़े FPO हमारे अपने होंगे, किसानों के होंगे, उसमें किसान ही मेंबर होंगे, किसान का बेटा ही उस कंपनी को चलाएगा, तो उससे कंपनियां जब आएगी तो उस किसान की कंपनी से उनको बात करनी पड़ेगी, तभी वो गांव में जा सकती है, तभी वो माल परचेज कर सकती है। अगर हमारे किसान भाई इस ओर ध्यान देंगे तो आने वाले टाइम में जो सरकार कानून लेके आई है वो बहुत अच्छा है और इस देश में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है आज़ादी के बाद जो किसानों को मिलेगा, आने वाले 2 या 3 साल के अंदर इसके रिजल्ट आना शुरू होंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो इस कानून को लागू होने नहीं चाहता। क्योंकि उसमें क्या है, जैसे आप मान लीजिए अप्रैल में गेहूं की फसल आती है तो उसको FCI जो है परचेज कर लेती है आढ़तियों के थ्रू, और उस माल को ओपन में लगा दिया जाता है और उसके ऊपर कुछ तरपाल वगैरह लगा के उसको दाम देते हैं। जब दोबारा नेक्स्ट ईयर फरवरी और मार्च में उस गेहूं को रिजेक्ट कर दिया जाता है जो बड़े बड़े आढ़तियों द्वारा खरीदा जाता है, और उस गेहूं को जो रिजेक्ट किया जाता है वो शराब फैक्ट्रियों में यूज होता है, जिससे ना किसान को फायदा होता है ना सरकार को फायदा होता है। इसमें एक बहुत बड़ा जो है, एक बड़ा आढ़तियों का जो ग्रुप है वो उसमें मिला हुआ है, जो इस स्ट्राइक को, इस आंदोलन को समर्थन दे रहा है कि ये आंदोलन चलना चाहिए, लंबा चलना चाहिए और ये कानून पास नहीं होना चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो किसानों को कोई नुकसान होने वाली बात नहीं है। जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो जो हमारे आढ़ती लोग हैं, आने वाले टाइम में वो लोग इस धंधे से हट जाएंगे, क्योंकि उनको किसानों के साथ जो उन्होंने आज तक धोखा किया है वो नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें बड़ा साफ सुथरा बिजनेस होने वाला है, इसलिए आढ़ती ही इसमें मिले हुए हैं साथ में। तो मेरी भारत सरकार से यही डिमांड है कि इस कानून को लागू किया जाए और इसमें कुछ संशोधन जो हमने लिखित में भारत सरकार को दे रखे हैं, कृषि मंत्री को दे रखे हैं, उनको संशोधन करके। इस अवसर पर किसान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रोशन लाल सैनी, खंड के अध्यक्ष सूरज ठाकुर, संदीप ठाकुर व नंदलाल शर्मा भी मौजूद रहे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए नेटवर्क से आदर्श यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।